नमस्कार, चौथा एफएम डिजिटल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधुबनी जिले की खबरों के साथ मैं अर्जुन। पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सीमावर्ती क्षेत्र मधुवापुर में इंडो नेपाल बॉर्डर पार कर भारतीय सेवा में घुस आए संदिग्ध अवस्था में धराया एक चीनी नागरिक। एसएसपी ने धराया चीनी नागरिक को किया पुलिस के हवाले, जांच पड़ताल है जारी। जिले में ठंड बढ़ने के साथ ही चोरी की घटनाओं में होने लगा है इजाफा। नगर पंचायत झंझारपुर के वार्ड नंबर 4 में एक ही रात 3 घरों में भीषण चोरी की घटना को दिया अंजाम। तकरीबन 25 लाख की संपत्ति को चुरा ले गया अज्ञात चोर। सूबे के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने आज करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर और फिर नाव से अपने विधानसभा क्षेत्र के कोसी दियारा क्षेत्र के कई गांवों का किया दौरा। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत कोसी के गोद में बसे गांव के लोगों की समस्या से पहली बार रूबरू हुए परिवहन मंत्री। सीमावर्ती क्षेत्र मधुवापुर में शराब के नशे में हंगामा करते 4 शराबी चढ़ा पुलिस के हत्या। स्थानीय लोगों की माने तो बॉर्डर इलाके में पूर्ण शराबबंदी पूरी तरह है विफल। मधेपुर में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से मिलावटी पेट्रोल निकलने पर लोगों ने किया हंगामा। मधुबनी जिले में कई पेट्रोल पंपों से मिलावटी और कम मात्रा में पेट्रोल मिलने की लगातार खबरें आ रही है सामने। मधुवापुर मटिहानी इंडो नेपाल बॉर्डर पर दोनों देशों के सुरक्षा कर्मियों ने की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। भारत और नेपाल की तरफ से सीमा सुरक्षा बलों के साथ साथ स्थानीय पुलिस ने भी लिया हिस्सा। शिक्षा बचाओ देश बचाओ पद यात्रा के तीसरे दिन शुक्रवार को एनएसयूआई बिहार की टीम पहुंची झंझारपुर। प्रदेश अध्यक्ष चुनू सिंह के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने झंझारपुर में भी निकाली पद यात्रा। किसानों की खास समस्या से लेकर पैक्सो द्वारा निर्धारित सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल इकाई लखनऊ द्वारा प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर दिया गया धरना। में भारतीय मुसल भुइया परिवार का वार्षिक तृतीय अधिवेशन का किया गया आयोजन। समारोह में मधुबनी जिले सहित बिहार के विभिन्न जिलों से मुसल भुइया परिवार के लोगों ने लिया हिस्सा। सीमावर्ती क्षेत्र मधुवापुर थाना परिसर में थाना दिवस का किया गया आयोजन। भूमि विवाद से संबंधित कई मामलों की हुई सुनवाई। अब खबरें देखिए विस्तार से। सूबे के परिवहन मंत्री शीला मंडल आज शनिवार को मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसी दियारा इलाके के कई गांवों का दौरा किया। यह पहली बार हुआ है जब किसी मंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के लिए 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा और फिर बिन बरसात के कई किलोमीटर तक नाव से यात्रा करनी पड़ी। इसी क्रम में मंत्री शीला मंडल सबसे पहले गढ़गांव पंचायत के असुरगढ़ के पास पहुंचे, जहां मंत्री शीला मंडल का गढ़गांव पंचायत के मुखिया ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मंत्री का काफिला कोसी नदी में नाव पर सवार होकर सैकड़ों लोगों के काफिले के साथ साथ लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर गढ़गांव पंचायत के रंजीत मंडल के घर पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। जिंदाबाद जिंदाबाद मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वहां पर काफी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। मंत्री ने सबकी सुनी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और अभी धर्मेंद्र जी ने बताया ही आप लोगों को कि कल हम अचानक हमको लगा कि आप लोग के पता नहीं क्यों आज बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि आप लोग से मिले। जब से हम जीते थे आप लोग के बीच नहीं आए थे, तो कहीं ना कहीं हमको गिल्टी फील होता था कि हमको लगता था कि हमको अपराध बोध होता था कि अपने लोग हैं हमारे और हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं। उसके बावजूद भी हम वहाँ नहीं जा पा रहे, तो हमारे मन में कल आया कि नहीं हम जाएंगे। तो हमने एकदम अचानक प्रोग्राम बनाया कि नहीं हम किसी भी हालत में वहाँ जाएंगे। तो आज आप लोग के बीच हम उपस्थित हैं और यहाँ पे सब लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखे हैं। ये वास्तव में हम बताते हैं कि हम आप लोग के ये समस्या से अवगत नहीं थे कि इस समय में भी बिजली यहाँ नहीं पहुँचा है। तो अब आप लोग विश्वास कीजिए कि इस पर हम जो आप लोग एप्लीकेशन देंगे उस पर हम काम करेंगे और उसको हम करवा के रहेंगे एकदम हम आपको। और जहाँ तक पुल की बात है तो आप लोग को पता होगा कि सुपौल भेजा बकुआ इस सब का पुल जो बहुत बड़ा पुल का भी निर्माण हो रहा है। और यहाँ असुरगढ़ गढ़गांव के पास भी एक पुल का गोबरगढ़ा के पास
और एक रोड का भी बहुत बड़ा रोड का सेक्शन वहाँ मिट्टीकरण हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग का ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं रहता है और हम लोग स्थानीय विधायक है तो हम लोग को भी रहता है। तो इस पर भी तेजी से काम होगा और इसको अब जब हम आप लोग के बीच आए हैं तो समस्या को सुने हैं, तो इसको हम और तेजी से कैसे काम को सुचारू रूप से जल्द हो, इसका भी हम लोग हम प्रयास करेंगे आप लोग। उसके बाद परिवहन मंत्री का काफिला बिहार के पूर्व एमएलसी विनोद सिंह के आवास पर भवानीपुर गांव पहुंची। कोसी दियारा क्षेत्र के लोगों ने गांव में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की समस्या रखते हुए मंत्री से इसका समाधान करने की मांग की। आपको बता दें कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी कोसी दियारा के कई गांवों में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। आज भी लोग लालटेन के सहारे जीवन यापन करने को मजबूर है। वहीं मंत्री शीला मंडल ने जल्द ही स्वास्थ्य की व्यवस्था और बिजली पहुंचाने का लोगों से वादा किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही ऊर्जा मंत्री से बात करके इस गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी। मंत्री ने कोसी दियारा में सड़क निर्माण काफी तेजी से होने की बात कही। हमारे संज्ञान में नहीं था कि यहाँ पीएससी नहीं है। अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो यहाँ के जनता को एक बार आप लोग एप्लीकेशन दे दीजिए कि यहाँ पे अभी हम ये भी बनवाने का प्रयास करेंगे, तुरंत हो जाएगा, ये भी काम हो जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर और सहारगढ़ थाना परिसर में थाना दिवस के मौके पर जमीन विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान मधवापुर थाना पर 3 नए आवेदन प्राप्त हुए, वहीं सहारगढ़ थाना पर कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए। 5 पुराने मामले की सुनवाई हुई। अंचल निरीक्षक ध्रुव कुमार मंडल ने बताया कि पर्याप्त साक्ष्य और दूसरे पक्ष के गैर मौजूदगी के कारण सभी आवेदनों की सुनवाई के लिए आगे की तिथि निर्धारित की गई है। इस मौके पर मधवापुर थानाध्यक्ष गया सिंह और सहारगढ़ थाना पर रामचंद्र चौपाल उपस्थित थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद लखनऊ द्वारा आज प्रखंड अंचल कार्यालय लखनऊ पर किसानों के लिए खाद की पर्याप्त आपूर्ति करने, खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने तथा खाद कालाबाजारी पर विफल प्रशासनिक व्यवस्था की जांच करने और पैक्सों के द्वारा निर्धारित सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की 100% व्यवस्था सुनिश्चित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अंचल मंत्री राम नारायण यादव के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सभी भूमिहीनों को रैन बसेरा के तहत 5 डिसमिल बांस की जमीन उपलब्ध कराने तथा बसे हुए गरीबों को बांस गीत का पर्चा देने सहित अन्य मांगों को लेकर विशाल धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत जन संघर्ष के आवाज को मजबूत करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में कॉमरेड राम नारायण यादव, कॉमरेड उपेंद्र सिंह, राम कामेश्वर प्रसाद यादव, प्रिया देवी, सुनैर देवी, जीवत सिंह, छेदी पासवान, सहदेव पाल, तूफानी सदाई सहित सैकड़ों की संख्या में वामदल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिक्षा बचाओ देश बचाओ पद यात्रा के क्रम में शुक्रवार को एनएसयूआई बिहार की टीम झंझारपुर पहुंची, जहां प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शहर के लंगड़ा चौक से ललित नारायण जनता महाविद्यालय तक पद यात्रा निकाली। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता, भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता पर जमकर बरसते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति जो वर्तमान सरकार लाई है यह केवल पूंजीपति वर्ग के लिए मात्र शिक्षा बनकर रह गई है। साधारण परिवार के बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो केंद्र सरकार ने लाया है वो पूरी तरीके से अमीर छात्रों के लिए है। साधारण परिवार या ग्रामीण परिवार का जो लड़का है, किसान परिवार से जो लड़का है, वो कैसे आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करे इसके बारे में सोचा ही नहीं गया है। जिस तरह से किसान बिल केंद्र सरकार ने लाया उसी प्रकार ये भी बिल लाया। इस पे ना छात्रों से चर्चा किया गया, ना कहीं इस पे सेमिनार आयोजित हुआ। भाजपा के लोग आपस में ही सेमिनार आयोजित करके शिक्षण मंडल के लोग जो आरएसएस का एक विंग होता है उन लोगों ने ही चर्चा करके इसको तय कर दिया। बीएड का जो मधवापुर में इंडो नेपाल सीमा पर दोनों देशों की सुरक्षा बल और पुलिस के द्वारा संयुक्त पेट्रोलिंग की गई। भारत की ओर से स्थानीय थाना के एसएचओ गया सिंह, एसएसबी के इंस्पेक्टर और नेपाल एपीएफ इंचार्ज के नेतृत्व में मधवापुर थाना के समीप स्थित पिलर से आरंभ यह ज्वाइंट पेट्रोलिंग गांधी चौक, पोठियागाछी, परिक्रमा गाछी होते हुए परसा चौड़िया बॉर्डर तक गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
सुरक्षा कर्मियों द्वारा विभिन्न जगहों पर सीमा स्तंभ का निरीक्षण किया गया। वहीं सुरक्षा कर्मियों द्वारा शराब सहित अन्य सामग्रियों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सड़कों और गलियों को चिन्हित किया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अधिकारियों ने बताया कि इसका मूल उद्देश्य सीमा पर शांति व्यवस्था बहाल रखने के साथ साथ शराब की तस्करी में संलिप्त तस्करों, अपराधियों और असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर नकेल कसना है। इंडो नेपाल सीमा पर तैनात मधवापुर एसएसबी के जवानों ने शुक्रवार की देर शाम गांधी चौक के समीप एक चाइनीज नागरिक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चाइनीज नागरिक बिना वीजा के भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। एसएसबी के जवानों ने उसे गांधी चौक पिलर संख्या 295/2 के समीप गिरफ्तार कर लिया। चाइनीज नागरिक की पहचान चीन के फुजियान के 39 वर्षीय जियाओ जैन ची बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार चाइनीज व्यक्ति भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। उसी समय एसएसबी जवान की नजर उस पर पड़ी और एसएसबी के जवानों ने उसे हिरासत में लेकर भारतीय सीमा में घुसने के कारणों और कागजातों की मांग की। बताया गया कि चीनी नागरिक के पास से किसी भी प्रकार की भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कागजात नहीं है। इसके बाद एसएसबी के अधिकारियों ने चाइनीज नागरिक से पूछताछ के बाद मधवापुर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। मधवापुर थानाध्यक्ष त्रियासी ने बताया कि चीनी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब पीकर हंगामा करना 4 शराबियों को काफी महंगा पड़ गया। मधवापुर थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 4 शराबियों को गिरफ्तार कर उसकी न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार शराबी की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लोड़िका गांव निवासी लाला मिश्रा, पाली गांव निवासी रोशन झा, लोड़गांवा निवासी राजन झा और धनोजा गांव निवासी विक्रांत झा और बॉबी बताया गया है। थानाध्यक्ष त्रियासी ने बताया कि चारों धराए शराबी को मधवापुर कोठिया गाछी से गिरफ्तार कर कांड संख्या 156/21 के तहत मामला दर्ज कर चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अंत में देखिए जिले में पेट्रोल पंपों पर किस तरह का मिलावटी पेट्रोल मिलता है। यह तस्वीर मधुबनी जिले के मधेपुर स्थित मिथिला फ्यूल इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप की है। अभी ये पेट्रोल का कलर है। जान ले लेगा गाड़ी का ना हमारे गाड़ी बैटिंग डील क्या दे ये देखें ये पानी थोड़ी ना रोकवा दिया। पानी है पानी है देखिए पूरा आ गया पानी। पेट्रोल है फ्री में दे रहा है सो फ्री में दे रहा है। अभी डलवाए गए 15 से 20 मिनट सीसीटीवी में नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये भी नहीं है यही अभी डलवा कर रहे हैं। ऐसे चालू पेट्रोल डाल मीडिया का बोला तो पहले कब करता पेट्रोल डाल ठीक है। अभी स्कूटी में डला के लिए स्कूटी हमारा खराब हो गया समझिए बच गए हम लोग। मीडिया का फोन करता है अभी नोजल से नहीं डाल रहा था इसमें अभी डलवाए हैं। देखिए पेट्रोल का कलर है सारा गाड़ी ये तो ऑरेंज अथी लगे छी मजा ताजा बुझाय छी। हां मजा देखा बुझाय फोन करो तो बजवाता ये तो मजा लगे छै यो। देखिए ये मधेपुर में ये धांधली हो रहा है। पेट्रोल पंप मिथिलांचल एसपी पंप है ये सर। नहीं जला सड़ जतो गाड़ी। ये चोरी कर रहा है ये सारा डकैती कर रहा है। इसका कोई माँ बाप नहीं है। सब पुलिस प्रशासन सब मर गया। प्रशासन चोर इसको चोरी करवाता है। अभी जब बात हुई है तब यहाँ पे सब पेट्रोल पंप छोड़ के भाग गया है। और इससे पूछा जाए इससे कोई क्यों नहीं मतलब आप इससे
देखते रहिए चौथा स्तर डिजिटल न्यूज।